नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी हैं। तो बड़ी खबर, पहले जम्मू कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 45 साल बाद पीएम मोदी की डोडा में एक विशाल रैली भी होनी है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियों को अमली जामा धरातल पर पहनाया गया। वहीं सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब डोडा में पीएम मोदी की एक जनसभा होगी। जनसभा के दौरान पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर सकते हैं, चाहे वो 370 हो, आतंकवाद हो, क्योंकि ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी मैदान में पूरी तरह से डटी हुई है। पीएम मोदी की जनसभा जम्मू के बाद हरियाणा में भी होती हुई नजर आएगी। दोपहर 2 बजे का वो समय होगा जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पीएम मोदी चुनावी जनसभाओं का, चुनावी रैलियों का आगाज करते हुए नजर आएंगे और पूरी तरह से बीजेपी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में होगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और इस बीच पीएम मोदी की जब वहां पर मौजूदगी होगी तो निश्चित तौर पर पिछले कई सालों से किस तरह का बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उसको लेकर पीएम मोदी अपनी जनसभा के दौरान जिक्र जरूर करेंगे। और इंतजार अभी इसी चीज का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जब वहां पर अपनी उपस्थिति सुबह 11 बजे अब से कुछ ही देर बाद दर्ज कराई जाएगी, तो उस दौरान पीएम मोदी के जरिए वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है, उस पर भी नजरें टिकी हुई है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज का जिक्र किया जाए तो लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हरियाणा में भी, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी पैठ को मजबूत करने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी के जरिए की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मुकरम मेरे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकरम, पीएम मोदी सुबह 11 बजे डोडा में एक विशाल रैली जनसभा करेंगे, क्या जानकारी और किस तरह की पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां? जी, जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और त्योहार फेस्टिवल, इलेक्शन फेस्टिवल नजर आ रहा है, जो हम रोड्स पे और हर जगह देखने को मिल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट और इलेक्शन में रैली में लोगों से खिताब करना तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो हम हिंदी खबर पहले से ही चला रहे हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल सेंटर जो है वो जम्मू रीजन है, जिसमें पीर पंजाल रेंज भी आता है और जिसमें चिनाब रीजन भी आता है। क्योंकि मेन जो चीज है, अगर हम बात करें एक तो दो एमपीज लोकसभा हाल ही में जो इलेक्शन हुई थी उसमें जो 2 मेंबर पार्लियामेंट वो जम्मू रीजन से ही इलेक्ट हुए थे, और कश्मीर घाटी में उन्होंने कोई खाता नहीं खोला है और कश्मीर घाटी में उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया था लोकसभा इलेक्शन में। अब असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी का इसलिए ये पॉलिटिकल सेंटर है क्योंकि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसमें बीजेपी को 25 सीट जो थे जो वो जम्मू रीजन में ही थे। तो इस हवाले को साफ तौर पर जाहिर लगता है कि जो बीजेपी का मिशन गवर्नमेंट, अगर हम बात करेंगे मिशन बनाएंगे टर्म मिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो मैक्सिमम जो बीजेपी का है वो जम्मू का खिता ही है, क्योंकि जम्मू में उनको वोट शेयरिंग और सीट बेल्ट को वो उन पे काम कर रहे हैं ज्यादा तौर पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज लगभग हिस्ट्री में लगभग 4 दहाइयों के बाद डोडा जिले में यानी चिनाब रीजन में जाना, वहां पे वर्कर से खिताब करना, जो कि डोडा जिला है चिनाब रीजन में। और एक तरफ से तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्टर जब आए उन्होंने खिताब किया, जब मैनिफेस्टो बीजेपी का रिलीज हुआ 370 पहला मुद्दा उन्होंने कहा कि ये अब हिस्ट्री है, कोई इस पे बात ना करे वो बेहतर ही होगा, क्योंकि बीजेपी का मेन है कि 370 कभी भी वापस नहीं आ सकता है, ना हम वापस देंगे। और साथ ही साथ सिक्योरिटी की हवाले की अगर हम बात करेंगे वो प्राइम इशू रहेगा, क्योंकि हाल ही में आज प्राइम मिनिस्टर का विजिट है तो किश्तवाड़ में ही डोडा के नजदीकी जिले में बिल्कुल, और देखिए 4 दशकों में किसी प्रधानमंत्री की वहां पर विशाल रैली होने जा रही है, निश्चित तौर पर यह भी बेहद खास हो जाता है। लेकिन इस बीच अगर सुरक्षा की दृष्टि का जिक्र किया जाए तो किस तरह के पुख्ता इंतजाम, कितने जवानों की तैनाती इस दौरान पीएम मोदी के इस पूरे रैली और जनसभा वाले कार्यक्रम को लेकर की गई है?
जी, सिक्योरिटी फोर्सेस तो आउटर लेयर करते कवर है, क्योंकि अब ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए लाई गई है क्योंकि डोडा के बगल में ही ऋतु एक डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, जहां पे एनकाउंटर भी चल रहा है, जहां पे हमने 2 जवान खो बैठे हैं। एनकाउंटर कल शाम को स्टार्ट हुआ, 2 जवान जख्मी हुए हैं। तो इस चीज को और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को ज्यादा लाया गया है, जैसे सीआरपीएफ जो कि लॉ एंड ऑर्डर देख सकती है, और जो कि आउटर लेयर सिक्योरिटी, और सारा जो एरिया है ये एसपीजी को एसपीजी के हवाले किया गया है, और एसपीजी खुद इसके अंडर इस पे निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ चॉपर्स, ड्रोन्स इस एरिया को गश्त कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, क्योंकि वीआईपी का देश का प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो चॉपर, ड्रोन्स हर जगह लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। क्यों? रीजन ये है कि एक तो इस इलाके में डोडा हो, पुंछ हो, रजौरी हो या किश्तवाड़ हो, पिछले 2-3 सालों से टेररिज्म, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने को देखने को मिल रही है, और इसी बेल्ट में हमने लगभग 60 के करीब अपने जवान खो बैठे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट, आप देखने वाली बात होगी क्या पाकिस्तान को आज डोडा से क्या मैसेज जाएगी, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले को लेके, और साथ ही साथ बीजेपी मिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और क्या ये कार्यकर्ताओं और देश के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या वादा देगी निश्चित तौर पर। और देखिए मोहम्मद मुकर्रम, अमूमन तौर पर यह भी देखने को मिला, और जिसका जिक्र आपने भी किया कि पिछले कुछ समय से घाटी में जो तनाव है वो देखने को मिल पा रहा है, ना सिर्फ जम्मू रीजन बल्कि कश्मीर का जो रीजन है वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल पाई। लेकिन इस बीच जब पीएम मोदी का दौरा होता है या जनसभा होती है तो आतंकवाद को एक बड़ी ललकार और चेतावनी पीएम मोदी के जरिए दी भी जाती है। तो क्या लग रहा है कि आज जनसभा के दौरान आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार पीएम मोदी के जरिए होगा, और उसके बाद घाटी में जो तनाव अभी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है वो शांत होगा? जी, साफ तौर पर तो अगर हम बात करेंगे बीजेपी का जो मैनिफेस्टो भी है और मेन फोकस भी है कि वो पाकिस्तान को जहां कहीं भी बीजेपी को मौका मिल रहा है कि वो पाकिस्तान को ताने और छोड़ते नहीं है, क्योंकि अब डोडा में प्राइम मिनिस्टर का खिताब करना ये एक वाकई बड़ी मिसाल होगी, और डोडा से ही प्राइम मिनिस्टर का ये सिक्योरिटी का इश्यू, पाकिस्तान को धमकी या पाकिस्तान को चेतावनी देना, अब सारी चीजें यही डिस्कस होगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर के विजिट में और उसके बयान में। बिल्कुल, और इंतजार इसी चीज का पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो